कितने साल दुनिया देख ली आपने? 17 से नीचे तो कोई नहीं ना। अब प्रश्न होता है, अब प्रश्न करते हैं 17 हो गया या 18 हो गया 20 हो गया जो भी है, तो कम से कम चलो 15 लेते हैं। आपको क्या लगता है 15 से ऊपर वाले तो लगा लेंगे अपनी तरफ। इतने साल के हो गए ये लगता है, या इतने वर्ष तक हमने देख लिया ये लगता है? क्या लगता है? संसार देख लिया, क्या मान के चलते? 19 साल हमने संसार देख लिया ये मान के चलते हैं, या 19 वर्ष के हम हो गए ये मान के चलते? 19 साल हो चुके हैं एक तो ये है, यानी 19 साल के हो गए, और एक 19 साल हमने संसार देख लिया। इन दोनों में से कौन सा रहता है ज्ञान? ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये जानना चाहिए इतने वर्ष का मैं हो गया, अगर इस बुद्धि को प्रधान मान के चलते हैं तो ये क्या है, शरीर को आत्मा मान के हम चल रहे हैं, और ये मान के चलते हैं कि इतने हमने देख लिया, तो यहाँ शरीर की गौणता है और आत्मा की प्रधानता है, इसमें आत्मज्ञान की। वैसे इसमें भी हम घोलमेल कर लेते हैं, इतने वर्ष के शरीर से ही हम देख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, जो भी होगा उसमें भी आ जाता है वैसे शरीर। जब कह रहे हैं इतने साल से देख रहे हैं, उसका अर्थ भी यही लेते हैं कि इतने साल के शरीर से। फिर भी इतना है कि दोनों ज्ञानों में यदि करें, दोनों ज्ञानों में फिर भेद होता है, क्योंकि इसमें अवकाश नहीं है कि इतने साल के हो गए हम, जिसमें तो सीधे सीधे शरीर हैं। लेकिन इस अनुभूति में दो विभाग यदि कर लें, इतने साल से हम देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा शरीर के साथ आत्मा का पार्थक्य जुड़ता है, ये दोनों अलग अलग हैं। नहीं, इतने साल के हैं इसमें तो कोई अवकाश नहीं है ना, ये तो हो गया एक। दूसरे वाले में दो विभाग हो जाएंगे, तत्व की दृष्टि से भी कथन हो जाएगा और अतत्व कथन भी हो जाएगा उसमें। पहले में नहीं है अवकाश, पहले में तो पूरा वो मिथ्या अनुभूति ही है, वो मिथ्या ज्ञान है। इतने वर्ष का हो गया, और कभी कभी इतने वर्ष का हो गया मतलब इतने वर्ष का अनुभव कर लिया, ऐसा करें तो वहाँ भी ठीक है, वो भी आत्म प्रदान फिर हो जाता है। लेकिन जब कहते हैं कि मैं इतने साल का हूँ इसलिए अनुभवी हो गया हूँ, अनुभव को लेकर के फिर बदल देते हैं उसको, क्योंकि मैं इतने साल का हूँ इसलिए मेरा इतना अनुभव है। हाँ, वो फिर शरीर से जुड़ जाता है, इस कारण से वो देखना भी फिर अज्ञान हो जाता है। इतना मैंने देख लिया है क्योंकि मैं इतने साल का हो गया हूँ। हाँ, मेरा अनुभव है, जब मैं ये कर रहा था तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे बड़े लोग बोलते हैं कि तुम तो थे भी नहीं जब मैं इस कार्य को कर रहा था। तो उनका यही होता है, फिर है तो इस ज्ञान में तत्व थोड़ा सा, लेकिन घोल मिल के उसको वहीं ला देते हैं, क्योंकि मैं इतना साल का हूँ तुम तो क्या हो 5 साल के हो, तो दोनों एक ही हो गए वहाँ पर। तो फिर भी दूसरे वाले में अवकाश है, वहाँ आत्मा का अस्तित्व अधिक है निकट, और पहले वाले में तो है ही नहीं। इसलिए पहला वाला ज्ञान जो होगा त्याज्य रहेगा, दूसरे वाले में प्रधानता ला करके फिर उसकी परिशुद्धता करनी चाहिए। जैसे ही हम ये कहते हैं कि हमने इसको देखा, वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर वो अपने से हम दूसरे को देख रहे होते हैं। और ऐसा दृष्टि थोड़ी देर के लिए आप करके देखें तो हर चीज़ें अब बदलती हुई दिखने लग जाएंगी। इतने साल से मैं देख रहा हूँ, अगर ये रखें थोड़े तो वो लगेगा कि ये तो नहीं था, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ ये नहीं था, यहाँ वो नहीं था,
यानी सीधा सीधा जो परिवर्तन है संसार का, जो एक स्वरूप है, वो बहुत जल्दी सामने आ जाता है। इस एक ध्यान को बना के थोड़ी देर भी चलने पर बहुत अधिक उथल पुथल होने लग जाता है। इसको देख रहा हूँ, सीधी सी बात है, अनित्य को देखता है वो, और जो नहीं बदला है उसमें फिर लगता है कि अच्छा मेरे साथ है, तो ये भी है, मैं भी हूँ। लेकिन अधिकतम लगता है ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, अब ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, वो यहाँ की अनित्यता को दिखाता है। तो बहुत सारे विषयों को तो हम केवल थोड़े मात्र से ही ध्यान रखने से जान लेते हैं कि ये सब अनित्य है, बना है, पहले नहीं था, ये निश्चित हो जाता है उसमें। और अधिकतम भाग ऐसा हो जाता है। घर है, मकान है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें मिल जाएगी, पेड़ पौधे, रास्ते, सड़क, सभी चीज़ों में ये आ जाएगा कि ये तो नहीं था, अब हुआ है। तो सीधे सीधे हैं जो संसार का ये स्वरूप निरंतर जो परिवर्तित होते रहता है, हमारे इस एक ज्ञान के आश्रय से उसका स्वरूप आने लग जाता है। और दूसरे वाले में रखें कि मैं इतने साल का हो गया, इसमें ये चीज़ें नहीं दिखती ऐसी, कितना बदला, नहीं बदला, था कि नहीं, ये गौण हो जाता है वो। फिर दूसरा होता है कि अभी मुझे इतना और रहना चाहिए, इतना और रहना है, अभी तो मैं इतने का ही हूँ, या अभी इतने का हो गया तो और इतना होना चाहिए। इसमें सीधे सीधे और जमा करने की बुद्धि बनती है। यानी यहाँ इस ज्ञान से संसार में सीधे सीधे टिके रहने की प्रवृत्ति शुरू होती है। इतने साल का मैं हो गया, ये भावना रखते ही यहाँ से जुड़ने की हो जाती है, जोड़ दिखने लगता है, अपेक्षा, इतना और मुझे रहना चाहिए, या इतने का हुआ अभी तो बहुत रहूँगा, या तो ये रहेगा कि अभी बहुत रहना है, और ये होगा कि अभी और रहना चाहिए था, कम पड़ गया। यानी इसमें सीधे सीधे कमी दिखाई देती है। और ये क्या है, मोह है, ज्ञान है। फिर इस बुद्धि के रखने से निरंतर अज्ञान बढ़ता है। लेकिन दूसरी बुद्धि रखते हैं तो उसमें हल्का हो जाता है संसार, उतना स्थायी नहीं दिखता है, ये बदला, ये बदला। और ऐसा और भी यदि देखते रहें तो पूरी धरती उखड़ जाएगी। धीरे धीरे ये लगने लग जाएगी धरती भी बदली होगी। कई सारी जगह तो बदली दिखती है, यहाँ ऐसा था, यहाँ नगर नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ ऊंचा था, यहाँ गड्ढा था, यहाँ पहाड़ था। ऐसे बदलते बदलते अब मान लो किसी खेत में पहले देखो वैसे ही रहता है, खाली होता है। फिर उसके बाद अब क्या होते हैं, उस खेत में कुछ पौधे वौधे हो जाते हैं, घास पात हो जाते हैं, तो अब उसकी मिट्टी ही तो ऊपर आई ना। यानी वो खेत का स्वरूप पहले जो था भूमि का, अब नहीं वैसा है, बदला है वो। ऐसे खेत में जो भी होता है, फसल बोते बोते वो खेत फिर खराब हो जाती है, बिना खाद पानी गोबर आदि ना डाला जाए उसमें उत्पाद नहीं होता है, बंद हो जाता है उस मिट्टी में। तो इससे होता है कि मिट्टी में भी अंतर आता है। वैसे आप देखें तो इस मिट्टी नित्य दिखती है, ये कहीं कुछ इसमें नहीं हो रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पीछे जाएं तो एक दिन ऐसा फिर लगेगा जैसे किसी भी पेड़ को देख लिया। एक पेड़ को आप देखेंगे जो छोटा वाला है, अपने से बाद है, किसी पेड़ को आपने लगाया हो मान लो, और अब बड़ा हो गया तो भी वो आपको छोटा सा दिखेगा। बच्चा मैंने लगा रखा है इसको, अब इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वो लगेगा छोटा ही है। तो अब वो छोटे से बड़ा हुआ है। ऐसा ही दूसरा पेड़ भी जो अभी बड़ा दिख रहा है, कोई पेड़ लगेगा हमारे दादाजी जैसा है, ये हमारे जन्म से पहले के पेड़ दादा दिखते हैं, अपने सामने लगा हुआ बच्चा दिखता है। तो पिछले पेड़ भी जैसे अभी वाले हैं, वो पीछे पीछे जाते रहें तो आपको दिखेगी एक दिन पृथ्वी बिल्कुल कैसी थी, सपाट थी। ऐसा किसी दिन रहा होगा जिस दिन इस पर एक भी पेड़ नहीं था, कहीं नहीं था कुछ भी। धीरे धीरे फिर इसमें इतने सारे पेड़ पौधे हुए हैं, तो अब इसमें अंतर आया तो है। तो
ऐसी और धीरे 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 जाते जाएंगे तो देखने के कारण से होता जाएगा कि और भी परिवर्तन हुआ होगा, और भी परिवर्तन हुआ होगा। आकाश में जैसे सामान्य रूप से देखें ऐसे तो टिमटिम तारे करते रहते हैं, 10-15 दिन आप सूक्ष्मता से देखें आकाश को तो कई तारे इधर उधर मिलेंगे, अपनी जगह नहीं होते। रात को अभी देख लें एक बार कि यहाँ है, सुबह उठ के देखें तो बदला हुआ मिलेगा, सारे हिले हुए रहते हैं। ध्रुव तारा तो दिखता ही है, सुबह तो इधर दिखता है, शाम को इधर। ध्रुव तारा वो ज़्यादा भी चमकता है। नहीं, वो ध्रुव तारा नहीं है, ध्रुव तारा कभी नहीं बदलता है। वो एक अलग ही दिखता है, सबसे ज़्यादा चमकीला रहता है। वो सुबह तो 4 बजे वहाँ दिखता है और शाम को वो शुक्र होता है, शुक्र शुक्र होता है। ध्रुव तारा जहाँ आप देखें ना इधर है, इस तरफ होता है, वो एक ही जगह मिलेगा। मतलब सुबह हो या शाम को कभी भी दिन भर वो वहीं रहता है, कभी नहीं बदलता। उसको आपको देखना है ना, तो ऊपर जो बांस लगा हुआ है जहाँ तार पहला वाला है, उसके बीच खम्भे के सामने इधर देखेंगे तो उसके सामने ध्रुव तारा होता है, ऊपर छत से देखेगा। ध्रुव तारे का नहीं बदलने के कारण है कि वो एक ही जगह रहता है और पृथ्वी उसके उसके केंद्र की तरह से घूमती रहती है, उसको केंद्र बना के। पृथ्वी जो घूमती है वो उसके ठीक बीच केंद्र में आता है, इस कारण से उसका घूमना नहीं दिखता है अपने को, और बाकी बगल में रहते हैं, इसलिए उसके कारण हम लोग घूम जाते हैं, इसलिए वो हमको घूमे हुए दिखते हैं। वो नहीं दिखता है, वो सामने शीर्ष पर होता है। तो इस कारण से एक तो पृथ्वी का वो ध्रुव इसीलिए कहते हैं उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसके जो होते हैं ऊपर है, हाँ केंद्र में रहता है वो, इसलिए वो घूमता है, कभी नहीं घूमता है वो। कई वर्षों में, कई लाखों वर्षों में वो बदलता तो है वो भी। कोई अभी जो ध्रुव तारा है ये नहीं था, पहले कोई दूसरा था। तो बहुत कई लाखों वर्षों में शायद ये भी बदल जाता है, जो आज तारा है वो दूसरा था ध्रुव तारा। हाँ प्राय नहीं बदलता है, लेकिन कभी कभी कई करोड़ों वर्षों के बाद दूसरे तारे ध्रुव तारे बन जाते हैं, मतलब वो उसका स्थान ले लेता है। हाँ वो उसका स्थान ले लेता है, ऐसा होता है। और बाकी तारों में ऐसा नहीं होता है, बाकी तो दिन भर घूमते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन तारों के बीच में कुछ 8-9 ग्रह ये है ना, इनमें होता है कि वो एक जगह नहीं होते। चांद को भी देख सकते हैं, आज इस सामने है ठीक 8 बजे, तो कल 8 बजे इतना मिलेगा वो, इतनी दूरी पर। तो ऐसे आकाश की भी स्थितियां जो होती है वो बदलती है। सामान्य रूप से देखेंगे तो नहीं बदला हुआ दिखेगा, नहीं थोड़ी सी सूक्ष्मता से देखते हैं तो बदला हुआ दिखता है। तो यानी हम देख रहे हैं इस एक दृष्टिकोण को अगर हम स्थिर रूप में दृढ़ कर लें तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो संसार का परिवर्तन स्वरूप है वो दिखने लग जाएगा। हर चीज़ें फिर अनित्य दिखने लग जाएंगी, जो जो भी है यहाँ की। और धीरे धीरे फिर उसमें अब ये बुद्धि काम करने लग जाएगी कि अब संग्रह नहीं करना, या अभी जो कुछ बातें आई कि अब तो देख लिया, बहुत देख लिया, कुछ नहीं होता है, फिर वही घूम घूम के होता रहता है। तो ऐसी स्थितियां मतलब सरलता से सामने आने लगेगी। बहुत देख लिया ये विवेक है, क्योंकि ऐसा ही यहाँ होता है, ये बदलते रहते हैं और फिर धीरे धीरे ये वहाँ पहुँच जाएगा कि मैं तो केवल देखने वाला ही हूँ। जब ये चीज़ें बदल रही है तो अपने साथ तो रहने वाली नहीं है, अपने से जुड़नी नहीं है इसको, तो जुड़ नहीं रही है, जा रही है ये। तो अब हम साथ रहने की कैसे करें, उसकी हिम्मत कैसे करें, जुटाएंगे। इसके साथ रहने का साहस जो होगा, जिसको दुस्साहस कहेंगे वस्तुतः, वो दुस्साहस कम होते जाएगा अपने आप, इस एक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलने से। लेकिन इसको नहीं रखते हैं, पहली वाली रखते हैं कि इतने साल का हो गया, तो उसमें संग्रह की भावना दृढ़ होती जाएगी। इतना हुआ है अभी और हो जाए, इतना हुआ है और करना है, और होना चाहिए, इतना और होना चाहिए, इतना और होना चाहिए, ये वाली प्रवृत्ति दृढ़ होती जाएगी।
इससे उस संसार में बने रहने की, यहाँ के साधनों को इकट्ठा करने की ये वाली भावना जो होगी इससे प्रबल होती जाएगी। और यही अगर चलती भी रह गई आगे जा कर के, तो फिर क्या होगा कि अब तो सारा अंधेरा होगा, क्योंकि रहना तो है नहीं, जाना तो है ही, होगा ही, जाना होगा। तो रहते रहते भी चले जाएंगे, ये तो समाप्त हो जाएगा, शरीर नहीं रहेगा। तो उस दिन लगेगा सब अंधकार है, कुछ नहीं है कहीं पर। इकट्ठा जितना भी किया, जो भी संग्रह किया, वो सब गड़क अंदर जाएगा। इस भावना में धोखा होगा निश्चय से, झटका लगेगा कि अब तो गया सब, जितना किया था, जितना इकट्ठा हुआ था वो सारा गया, और दूसरा कोई चारा इसमें है भी नहीं, क्योंकि कितना भी कर लेंगे, कितना भी कर लेंगे, वो चला ही जाएगा, रुकने का तो है नहीं। उस दिन वो बुद्धि अपने आप हो जाएगी कि नहीं रुकेगा ये। तो इस कारण से इस बुद्धि को तो हर समय हटाते रहना चाहिए। वैसे भी स्वरूप बुद्धि नहीं है, ये शरीर बुद्धि है, और दूसरी बुद्धि को दृढ़ करते रहना चाहिए, उसको शुद्ध करते रहना चाहिए। यानी वस्तुतः जो हम देख रहे हैं, हम देखने वाले दृष्टा हैं। हाँ, दूसरा ये लगाएंगे कि इतने साल से हम इस शरीर से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसमें इतना और जोड़ देंगे कि हम इस शरीर से, इस आँख आदि से इतने साल से देख रहे हैं। तो अब इसमें कोई मिथ्या ज्ञान का अवकाश नहीं रहता है, दोनों चीज़ें फिर हो जाएंगी। इतने साल का ये शरीर है, यानी कि इसका अर्थ अब करेंगे, इतने साल से हम इस शरीर से काम ले रहे हैं, इस हाथ पैर से इतने सालों से हम काम ले रहे हैं। तो अब इस शरीर में परिवर्तन भी दिख गया, पहले जैसा ये शरीर था अब नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर ये भावना जुड़ती है कि इतने ये हमारे साधन हैं, तो साधन तो वैसे भी बदलते रहते हैं, कोई अंतर नहीं आता उसमें। तो इस भावना को रखने पर अंत काल में भी कोई बाधा नहीं आएगी। चलो ये साधन थे, जैसे औरों को देख रहा था ऐसे इसको भी देख लिया हमने, ये भी बदल गया, बदलते बदलते अब अपने पास नहीं रहा। लेकिन हम तो देखते रहे हैं अब तक, तो आगे भी देखते रहेंगे। बस हमारा काम केवल देखने का ही है और कुछ नहीं होता है। तो धीरे धीरे फिर ये भी हो जाएगा कि इसको कब तक देखना, चलो। और बाद में जब ये हो जाएगा कि ये भी नित्य ही होते हैं, ये नित्य के धर्म है, बस इसको भी रहना है, अपने को भी रहना है, सबको रहना है ऐसे ही सदा। तो उसमें फिर संग्रह की भावना हट जाएगी, इसको पकड़े रहने की, इससे जुड़े रहने की जो अभी व्यवस्था है वो व्यवस्था हट जाएगी। फिर रहेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र होकर रहेंगे, बिना व्यवस्था के साथ रहेंगे, क्योंकि हम भी नित्य हैं, प्रकृति भी नित्य है। नित्य प्रकृति का संसार भी तो रहेगा ही रहेगा, ये भी नित्य रहेगा अपना। तो फिर संग्रह की भावना, साथ रहने की भावना, खोने की भावना, पाने की भावना, ये सब जो अतिरिक्त भावनाएं हैं ये सब मिट जाएंगी। तो इस कारण से सदैव इस प्रकार से अपनी दृष्टिकोण को पहले तो देखते रहना चाहिए, क्या मैं मान के चलता हूँ, और अब उसमें संशोधन करते रहना चाहिए कि हमारा दृष्टित्व भाव प्रधान रूप से बना रहे।